बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ी सी कंपनी के गेट के सामने एक समोसे वाले की दुकान थी। वो आदमी सुबह उठता, ठेला लगाता और समोसे और पकोड़े बनाने के लिए शुरू कर देता था। लंच टाइम में अक्सर आ करके उस कंपनी का वर्कर और मैनेजर रोज समोसे और पकोड़े खाया करते थे। एक दिन कंपनी का मैनेजर समोसे वाले से समोसा और पकोड़े खाते खाते मजाक के मूड में समोसे वाले से कहा कि यार उमेश्वर, तुम बहुत मेहनती हो। सुबह से शाम तक तुम समोसे और पकोड़े बनाने के लिए तुम बहुत मेहनत करते हो। तुम्हें नहीं लगता कि समोसे और पकोड़े बनाने में तुम अपना टाइम और टैलेंट रोज बर्बाद करते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी मेरी तरह किसी कंपनी का मैनेजर होते? सोचो कि अगर तुम भी मेरी तरह इस कंपनी में शुरुआत किए होते तो तुम कहां से कहां पहुंच गए होते। शायद तुम भी मेरी तरह किसी कंपनी का मैनेजर बन गए होते। इस बात पर समोसे वाले उमेश्वर ने कंपनी के मैनेजर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैनेजर साहब, मेरा ये काम आपके काम से कई गुना मेरा काम अच्छा है। आज से 5 साल पहले जब मैं समोसा टोकरी में बेचा करता था तब आपकी इस कंपनी में जॉब लगी थी। तब मैं महीने का 2000 कमाता था और आपकी पगार थी महीने का 10,000। इन 5 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत करी। आप सुपरवाइजर से इस कंपनी का मैनेजर बन गए और मैं इस प्रसिद्ध दुकान की मालिक। आज आप महीने का 80,000 रुपये कमाते हैं और मैं 2 लाख। मैंने तो बहुत कम पैसे में धंधा शुरू किया था, लेकिन मेरे बेटे को ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगा। मैंने जिंदगी में जो मेहनत की है उसका फायदा मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी जिंदगी भर का मेहनत का फायदा इस कंपनी के मालिक के बच्चे उठाएंगे। अब आप अपने बेटे को डायरेक्ट अपनी कंपनी के मैनेजर पोस्ट पर तो नहीं बैठा सकते हैं ना। उसको भी आपकी तरह जीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी और अपनी कैरियर के एंड में वहीं तक जाके पहुंचेगा जहां आप पहुंचे हो, जबकि मेरा बेटा इस बिजनेस को और आगे लेकर के जाएगा। अब आप ही बताइए कि किसका टाइम और टैलेंट बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, सेम चीजें भी हम सभी के साथ होता है। उनको नहीं पता कि जितना पैसा हम पूरी जिंदगी में नौकरी या जॉब करके कमाते हैं, उतना पैसा हम बिजनेस करके कुछ ही सालों में, कुछ ही महीने में हम कमा सकते हैं और कुछ बेरोजगार को हम रोजगार भी दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी स्किल पर भी काम करना चाहिए ताकि आप खुद का मालिक बन सके। ये नहीं कि आप नौकर बने। तो अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छी से अच्छी कहानियाँ ला सकूं। फिर मिलता हूँ अगली बार किसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सब्र करो, शुक्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।